हेलो दोस्तों, जल्दी सुनने आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले लॉरस लैब लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है 567 रुपीज़ के प्राइस। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो स्टॉक में लगभग यहाँ पर 4% तक की हमको तेजी दिखे। अगर पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में स्टॉक में जो है यहाँ पर लगभग 4% तक की तेजी हमें स्टॉक में दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डाटा चेक करेंगे तो यहाँ पर 10% तक का स्टॉक में हमें गिरावट नजर आ रही है। अगर हम 6 मंथ का डाटा चेक करेंगे तो 6 मंथ में यहाँ पर लगभग 16% तक की हमको तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे यहाँ पर 35% तक की हमको स्टॉक में तेजी दिखाई दे रही है। तो इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है कंटिन्यूसली हमें प्रॉफिट बनाकर दे रहा है। स्टॉक जो है कंटिन्यूसली हमें ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो क्या इस स्टॉक में हम स्विंग के लिए देख सकते हैं? अगर हम स्विंग के लिए देखेंगे तो हमारे जो है टारगेट क्या आ सकते हैं, और अगर टारगेट को अगर हम देखना है तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है, और एंट्री और एसएल की हम बात करेंगे और फिर हमारे टारगेट की भी बात करेंगे आने वाले इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम स्टॉक के टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों भी कवर करने वाले और देखने वाले कि स्टॉक में हमारी स्विंग के लिए कोई पोजीशन बनती है या फिर नहीं है। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पर एक जोन ड्रॉ किया है, जो यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। रेजिस्टेंस का काम करते हुए स्टॉक ने जो है यहाँ पर रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हुआ। पैटर्न कौन सा फॉर्म है? यहाँ पर कप विथ हैंडल का पैटर्न फॉर्म हुआ है, ऐसा हमें इस प्रेडिक्शन से यहाँ पर पता चल रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर बड़ा सा एक कप हो गया, और यहाँ पर एक हैंडल का फॉर्मेशन भी यहाँ पर हुआ है। हैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद जो है यहाँ पर स्टॉक ने जो है दो बुलिश कैंडल अच्छी खासी वीकली बनाकर स्टॉक ने यहाँ पर जो है कप विथ हैंडल की नेकलाइन को ब्रेक किया, और ब्रेकआउट देने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर लगभग 645 रुपये तक का ऑल टाइम हाई यहाँ पर लगाया, ऐसा हमें इस प्रेजेंटेशन से पता चल रहा है। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद जो है स्टॉक में यहाँ पर फिर से एक बार जो है गिरावट आई, और गिरावट आने के बाद जो हमारा जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वहाँ पर अभी सपोर्ट का काम करते हुए स्टॉक जो है अभी सपोर्ट लेके स्टॉक अभी ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है, ऐसा हमें इस प्रोजेक्शन से पता चल रहा है। जो आप देखोगे तो यहाँ पर पिछले 2 वीक से जो स्टॉक इसी सपोर्ट जोन पे अभी ट्रेड कर रहा है, ऐसा हमें वीकली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। तो अगर स्टॉक का हमें और डिटेल में स्टडी करना है तो हम स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि स्टॉक में यहाँ पर प्राइजेशन क्या बन रही है, और अगर हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या फिर स्विंग के लिए अगर देखना है तो हमारी प्राइस कौन सी रहने वाली है। तो स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक एक करके पूरे स्ट्रैटेजी हमारी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगाएंगे। ट्रेड लाइन लगाने के बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगा दूँ तो ट्रेड लाइन लगाने के बाद यहाँ पर स्टॉक ने एक पहली बार यहाँ पर ट्रेड लाइन से रिजेक्शन लिया, उसके बाद यहाँ पर दूसरी बार रिजेक्शन लिया, स्टॉक जो है नीचे की ओर यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक नीचे की ओर आ रहा था, ऐसा हमें अब तक के प्राइस से पता चल रहा है। जो हमारा सपोर्ट जोन था, सपोर्ट में यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, उसके बाद जो है यहाँ पर सेकंड बार सपोर्ट लिया, और उसके बाद यहाँ पर थर्ड बार सपोर्ट लिया। 2 बार और तीसरी बार सपोर्ट लेने के बाद जब तीसरी बार स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, तब यहाँ पर सपोर्ट पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। आपको मालूम है कि डोजी कैंडल जो है इनडिसिजिव कैंडल होती है, और डोजी कैंडल के ऊपर अगर आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी प्रॉफिट बन सकती है। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर अगर ऊपर आपने एंट्री करी होती है और यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस आपका होता है तो अभी तक आप प्रॉफिट में होते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी इसमें ये है कि अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है इस ट्रेड लाइन का जो है यहाँ पर स्टॉक ने एक बार, यहाँ पर सेकंड बार, दूसरी बार यहाँ पर रिजेक्शन लिया है और रिजेक्शन लेकर नीचे आए। लेकिन इस बार जो है स्टॉक ने यहाँ पर अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाकर आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर जो है इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट किया है। तो हमें ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक जो है अभी ऊपर की ओर जा सकता है, ऊपर की ओर जा सकता है, ऐसा हमें इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट से हमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारा अगर और प्रेडिक्शन हमें देखना है तो हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल जोन जो कि हमारा रेजिस्टेंस जोन अब तक था वो हम ड्रॉ करते हैं। अब देखोगे तो यहाँ पर हमने एक और जोन ड्रॉ किया है। जोन ड्रॉ करने का हमारा पर्पज़ ये है कि यहाँ पर जो ये जोन सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पर भी सपोर्ट का काम कर रहा था, उसके बाद जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ पर भी स्टॉक में रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो ये जो हम रेजिस्टेंस मान के चलेंगे तो आज की ट्रेडिंग सेशन में इस कैंडल ने जो है इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो हमारा ये सेकंड कंफर्मेशन हो गया कि स्टॉक जो है वो ऊपर की ओर जा सकता है। अगर हम थर्ड कंफर्मेशन जानेंगे तो हम उसके लिए हमें यहाँ पर एक जो प्राइजेक्शन है, जो हम पैटर्न बोलते हैं, पैटर्न फॉर्म है। पैटर्न कौन सा फॉर्म है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है स्टॉक नीचे की ओर आ रहा था, नीचे की ओर आने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर फर्स्ट बार यहाँ पर बॉटम बनाया। बॉटम बनाने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर फिर से एक बार बॉटम बनाया, तब जो ऊपर की ओर जा रहा है। आप इस पैटर्न को डब्ल्यू पैटर्न या फिर डबल पैटर्न बॉटम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो है एक क्लियर कट जो है हमें डब्ल्यू पैटर्न या फिर डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो आप अगर इस स्टॉक का डब्ल्यू पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न में फॉर्मेशन होने के बाद जो स्टॉक का नेकलाइन रहता है, नेकलाइन पर कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो हम इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। तो आप इस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस पे अगर कल के दिन अगर एंट्री करोगे तो आपका जो
फर्स्ट टारगेट जो रहेगा, तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो है लगभग 600 रुपये के करीब, और हमारा सेकंड टारगेट जो है, अगर आप देख लो तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट टारगेट जो है 600 रुपये के करीब हमको आता हुआ दिख सकता है, और अगर हमारे सेकंड टारगेट की बात करेंगे तो हमारा 650 रुपये के करीब हमको आता हुआ दिख सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है हमने अब तक देखा कि यहाँ पर मल्टीपल बार हमें कन्फर्मेशन मिला है, क्योंकि सबसे पहले हमने जो ट्रेड लाइन ड्रॉ की थी, ट्रेड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। उसके बाद आप सेकंड अगर हम कन्फर्मेशन देखेंगे तो हमारा जो एक रेजिस्टेंस जोन था, वो रेजिस्टेंस जोन को भी अभी आज के दिन स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद जो हमारा तीसरा जो है डब्ल्यू पैटर्न का जो आप देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न का भी यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, जिसे हम डबल बॉटम फॉर्मेशन बोलते हैं। उसकी नेकलाइन को भी स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। तो ये तीन कंफर्मेशन होने के साथ हम ये मान के चल सकते हैं कि स्टॉक जो है ऊपर की ओर जा सकता है, और हमारे जो टारगेट हमने जो बताया है, पहला टारगेट जो हमारा 600 रुपये का है, और जो हमारा सेकंड टारगेट 650 रुपये का है, वो हमको आने वाले कुछ दिनों में मिल सकता है। तो इसलिए आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, स्टॉक का एनालिसिस कीजिए, और अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लगती है, मेरा प्रेडिक्शन अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कंपनी के फंडामेंटल की बात करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पर 30,619 करोड़ का है। 568 रुपये की यहाँ पर करंट प्राइस चल रही है। 646 का यहाँ पर हाई लगाया था, 372 का यहाँ पर लो लगाया था। स्टॉक पी की बात करें तो यहाँ पर 153 स्टॉक पी है, और यहाँ पर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 28.5 की, यानी कि यहाँ पर जो है स्टॉक पी बहुत ही ज़्यादा है। तो हम इस स्टॉक को ओवर वैल्यू अभी मान सकते हैं। तो अगर हम आर की बात करें तो यहाँ पर 6.6% की, और आर यहाँ पर 3.97% की दिखाई देगी। बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 76.7 की बुक वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर फेस वैल्यू दिखाई देगी। कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करें तो यहाँ पर 2,779 करोड़ का यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेप्ट है, ऐसा हमें इस वजह से पता चल रहा है। कंपनी के क्वार्टर लेजर की बात करेंगे तो सितंबर के मुकाबले में दिसंबर का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर 1224 करोड़ के सेल्स जो है सितंबर 2024 में थे, और यहाँ पर 1415 करोड़ के सेल्स दिसंबर 2024 में थे, यानी कि यहाँ पर जो है सेल्स में हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर सितंबर में 178 करोड़ के सेल्स हमको दिखाई दे रहे थे, और यहाँ पर 285 करोड़ के सेल्स हमें दिसंबर 2024 में यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट में भी अच्छी खासी हमको यहाँ पर ग्रोथ जो है दिखाई दे रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्च 2023 के मुकाबले मार्च 2024 का अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर 6,041 करोड़ के यहाँ पर जो है यहाँ पर सेल्स थे, और यहाँ पर 5,041 करोड़ के यहाँ पर मार्च 2024 में हमको सेल्स दिखाई दे रही है, यानी कि सेल्स में यहाँ पर हमको गिरावट नजर आ रही है। और अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर 1,592 करोड़ के सेल्स थे, और यहाँ पर 779 करोड़ के सेल्स, यानी कि सेल्स में यहाँ पर प्रॉफिट में भी हमको यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर 27% से भी ज़्यादा की होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, 25% से भी ज़्यादा की होल्डिंग एफआई के पास है, डीआई के पास यहाँ पर 13% तक की होल्डिंग है, और यहाँ पर 34% तक की होल्डिंग पब्लिक के पास है, ऐसा हमें इस डाटा से पता चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में स्टॉक का जो टेक्निकल जो है यहाँ पर स्टडी का टेक्निकल से हमें क्लियर ऐसे पता चल रहा है कि स्टॉक जो है अपट्रेंड में जाने के लिए तैयार है। स्टॉक जो है हमको हमारी जो टारगेट है वो आने वाले कुछ दिन में हमको दे सकता है। स्टॉक जो है फंडामेंटल भी हमको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो आप इस स्टॉक को सुन के हुए जरूर देख सकते हो। आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, वॉच लिस्ट में रखने के बाद आप इस स्टॉक का स्टडी कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।